हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बॉटनी। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में या मैंने लास्ट वीडियो में बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस तक पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। सो उससे पहले कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए आप, जैसे कि आपको बेसिकली जो यूज़ आएंगे आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन के लिए। उससे पहला लिखिए टाइप्स ऑफ गैमेट्स, अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है 2 की पावर n, टाइप ऑफ फेनोटाइप 2 की पावर n, टाइप ऑफ जेनोटाइप 3 की पावर n, नंबर ऑफ जाइगोट्स गैमेट्स इनटू गैमेट्स 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर n, और n क्या है, द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। फॉर एग्जांपल मान लो F1 हाइब्रिड क्या था, ये था, ये आपका पेरेंट है। तो अगर आपको जानना है कि भाई कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो देखो कैसे पता चलेगा। हेट्रोजाइगोट कितना है, एक ही हेट्रोजाइगोट है ना। ये हेट्रोजाइगोट क्या होता है, व्हेन अलील पेयर जो होता है वो डिसिमिलर होते हैं, वही क्या कहलाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन 1। तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 2 टाइप के। आपको वैसे ही पता है 2 टाइप के बनेंगे, एक बनेंगे टी और एक बनेगा टी। ठीक है, सेम ये सारे फॉर्मूला ऐसे यूज़ होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे। नाउ ये सारे फॉर्मूले सेम है एक्सेप्ट टेस्ट क्रॉस के लिए ये सारे फॉर्मूले सेम है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब आपको किसी का जेनोटाइप निकालना होता है डोमिनेंट फिनोटाइप का, और आप उसको किससे करवा देते हो क्रॉस, रिसेसिव वाले से, राइट। सो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। नाउ टेस्ट क्रॉस के भी सारे फॉर्मूले सेम है एक्सेप्ट जेनोटाइप का फॉर्मूला वहाँ हो जाता है 2 की पावर n। ठीक है, कल मैं एक टॉपिक पढ़ाने भूल गई थी 2। पहला तो था जीन, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन। जीन आपको पता है, इट हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, राइट। नाउ एक टॉपिक रह गया था, हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, मान लो आपने पेरेंट ले लिया कैपिटल टी मेल एंड स्मॉल टी फीमेल। ठीक है, मेंडल ने क्रॉस करवाया इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस किया, एंड उन्होंने फाइंड आउट किया कि जितने भी F1 जनरेशन बनी है वो सारे के सारे क्या है, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब मेंडल ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, राइट। अब उन्होंने टॉल वाला ले लिया फीमेल को और ड्वार्फ वाला ले लिया मेल को। उनको फिर से F1 क्या मिले, सारे के सारे टॉल। इससे क्या पता चलता है कि ये जो करेक्टर है वो एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ना कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, जो ये करेक्टर है, क्या करेक्टर, हाइट का करेक्टर जो है वो किस पे प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है, ऑटोसोमल ट्रेट है, सेक्स लिंक ट्रेट नहीं है। क्योंकि सेक्स लिंक ट्रेट होता तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन अलग हुई होती। Okay, so write down the significance of reciprocal cross. It is used to determine sex linked and maternal inheritance. Okay, now अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमने क्या करा था कल, देखो हमने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, राइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था ना, जब सिंगल कैरेक्टर ले रहे थे तभी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही क्या आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब हमने क्या करा था, पेरेंट्स कौन से लिए थे, टॉल, बेसिकली मेंडल ने, ड्वार्फ, सारे के सारे क्या आए थे F1 जनरेशन, टॉल। जब इसकी सेल्फिंग की गई थी तो F2 जनरेशन क्या आए थे, टॉल भी आए थे और ड्वार्फ भी आया था 3:1 में। देखो टॉल और ड्वार्फ लिया, ये मान लो ये मेल लिया, ये फीमेल लिया, और F1 क्या आए थे, सारे ऑफस्प्रिंग क्या आए थे, टॉल, मतलब एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे। इससे क्या पता चला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, क्योंकि करेक्ट कुछ तो यहाँ से भी आया, कुछ तो यहाँ से भी आया, लेकिन यहाँ वाला इसको डोमिनेंट कर गया। ठीक है, जब सेल्फिंग की गई तो कुछ टॉल आए, कुछ ड्वार्फ आए, थोड़े बहुत ड्वार्फ आ गए, और वो ड्वार्फ कैसा था, बिल्कुल पहले वाले जैसा था। इससे क्या पता लगा है, इससे क्या पता लगा कि जो कुछ यहाँ पे आया वो फिर से अलग हो गया, ब्लेंड नहीं हुई चीज़ें, फिर से अलग हो गई हैं, सेग्रीगेट हो गई हैं। इससे क्या पता लगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। अब इसको सिंपल फॉर्म में देख लेते हैं, टी टी, यहाँ से गैमेट्स क्या बने, कैपिटल टी, यहाँ से क्या बना, स्मॉल टी, राइट। F1 क्या हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हुए, सेल्फिंग करने के टाइम पे किस क्या हुए, फिर से सेग्रीगेट हुए, है ना।
देखो ढंग से बना लेते हैं थोड़ा सा। पेरेंट्स, ठीक है, गैमेट्स, गैमेट्स को हमेशा सर्कल करना है, ओके। F1 सेल्फिंग कराई जाएगी ना सेम F1 के साथ, तो इसके गैमेट्स क्या निकले, ये और ये, इसके भी सेम गैमेट्स निकले। तो इसका मतलब क्या है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो जो फैक्टर जो उनको कहता था, वो पेयर ऑफ फैक्टर जो कहता था ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल से फैक्टर्स को जानता था। मेंडल ने जीन टर्म को तो कॉइन ही नहीं करा था, मेंडल डिडंट नो अबाउट जीन, उसको जीन ही कहते हैं। आगे जाके हुआ ना, या इनको अलील कहते हैं, तो आगे जाके हुआ। सो क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, ये अलील अपने आप को क्या करते हैं, फिर से सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या बना, टीटी, टीटी और टीटी, ठीक है, इंटू 1:2:1, दिस इज जीनोटिपिक रेशियो, राइट। सो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नहीं, राइट डाउन कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स जो लिखने होंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स अपने आप को क्या करते हैं, फिर से सेपरेट कर लेते हैं, फिर से अलग अलग हो जाते हैं, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अलील्स, चाहे वो डोमिनेंट और रिसेसिव हो, ऑफ F1 हाइब्रिड, है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 हाइब्रिड के, दे सेपरेट एंड एक्सप्रेस्ड फिनोटिपिकली इन F2 जनरेशन। ट्रू, सेपरेट होके फिर से एक्सप्रेस हो जाते हैं, फिर से तो ड्वार्फ करेक्टर आ गया था। एन ऑर्गेनिज्म जनरली हैज़ 2 अलील फॉर ईच करेक्टर, जनरली तो 2 अलील होते ही हैं सबके पास, ठीक है। नाउ दीज मे बी आइदर सिमिलर, कैपिटल टी और डिसिमिलर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर अलील इज प्योर और ट्रू ब्रीड फॉर दैट करेक्टर। प्योर का मतलब समझ आया था ना, हमने करा था प्योर और ट्रू ब्रीड होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है। इफ़ ऑर्गेनिज्म कंटेन डिसिमिलर अलील ऑफ अ पेयर, ऑर्गेनिज्म क्या है, वो हाइब्रिड हो गया। F1 क्या है, हाइब्रिड ही है। एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स वन ऑफ द 2 अलील फ्रॉम मेल गैमेट। अब एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या आएगा, F1 हाइब्रिड के पास क्या है, एक तरफ से मेल गैमेट आया और एक तरफ से फीमेल गैमेट आया, राइट। नाउ गैमेट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म अ ज़ाइगोट। नाउ ईच गैमेट हैज़ ओनली, देखो गैमेट के पास तो एक ही अलील होगा फॉर अ पेयर, फॉर दैट पर्टिकुलर करेक्टर के लिए, फॉर अ पेयर। दस ईच गैमेट इज़ प्योर फॉर दैट ट्रेट, वो ट्रेट के लिए क्या है, वो प्योर है। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी किसके लिए, टॉल के लिए, तो वो प्योर है, राइट। दैट इज़ वाई दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। नाउ नोट कर लीजिए, दिस लॉ इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में डेफिनेटली अलील्स अपने आप को क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ओके। एक यही लॉ है जो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। बिकॉज हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा जाता है नेचर में, को डोमिनेंस भी देखा जाता है, लेकिन गैमेट्स के टाइम पे अलील तो अलग हो ही जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन और डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, 2 करेक्टर्स एट अ सेम टाइम कैसे इनहेरिट होते हैं, हमने मेंडल ने स्टडी करा, ठीक है। राइट डाउन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ करेक्टर्स एट अ टाइम। सो मेंडल ने 2 करेक्टर चूज़ करे। पहला क्या करा, सीड शेप, और दूसरा सीड कलर। नाउ सीड शेप क्या आते हैं, राउंड और रिंकल्ड, एंड सीड कलर क्या आता है, येलो एंड ग्रीन। नाउ मेंडल ने पहले ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रखा था, सो ही नोस कि जो राउंड है वो क्या है, रिंकल पे डोमिनेंट है, राइट। और येलो क्या है, ग्रीन पे डोमिनेंट है, क्योंकि F1 क्या होंगे, राउंड और येलो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ना अब इनके बीच में क्या कराया गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया। सो पेरेंट्स क्या चूज़ करे, राउंड एंड येलो, ठीक है, मान लेते हैं फीमेल है, और मेल क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओके। नाउ इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। सो मेंडल का क्या परसेप्शन होगा, एज राउंड और येलो दोनों ही डोमिनेंट है, तो पहले जो भी F1 हाइब्रिड्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, राउंड एंड येलो, और ऐसा ही हुआ।
सारे के सारे F1 हाइब्रिड्स क्या है, राउंड और येलो। ठीक है, अब इनके बीच में क्या कराया गया, सेल्फिंग। और मेंडल ने देखा कि 4 फिनोटाइप्स आए हैं, 4 तरीके के फिनोटाइप्स आए हैं। कौन कौन से, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन इन द रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, अब देखो 4 तरीके के फिनोटाइप्स आए हैं। इसका मतलब क्या है, देखो आप फॉर एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो आपने डाइस थ्रो करे, 2 डाइस एक साथ थ्रो करे, एक पे आ रहा है 5। अब 5 दूसरे वाले डाइस के साथ किस किस के साथ पेयर बना सकता है, प्रोबेबिलिटी देखे तो 5 1 के साथ भी बना सकता है, 2 के साथ भी बना सकता है, 3 के साथ भी बना सकता है, राइट, क्योंकि किसी के साथ भी बना सकता है इंडिपेंडेंटली। सेम ऐसा ही केस क्या हो रहा था, 2 जीन इनहेरिटेंस में भी हो रहा था। राउंड जो है सेग्रीगेट होके रिंकल ग्रीन के साथ भी पेयर बना सकता है और येलो के साथ भी पेयर बना सकता है। ठीक है, सेम एज बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, ट्रेड जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। समझ रहे हो आप। मान लो अगर क्रोमोसोम लेवल पे अगर मैं बात करूँ, मान लो यस पे राउंड है और इसका काउंटर पार्ट क्या है, रिंकल्ड। ठीक है, स्मॉल आर। ये येलो है और ये क्या है, स्मॉल वाई येलो। सो राउंड जो है इसके साथ भी पेयर बना सकता है और इसके साथ भी पेयर बना सकता है, सेग्रीगेट हो सकते हैं ये दोनों पेयर। और ये वाला क्या कर सकता है, इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी, ये भी इसके साथ भी, इसके साथ भी, सेम एज इट इज़। ये इसके साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकता है। इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं और पेयर बनाते हैं। ओके, एंड दैट द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसके बेसिस पे था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे है। दैट ऑन द पेयर, one pair of a trait, write down, one pair of a trait assort independently and do not interfere with the segregation pattern of other pair of trait. Okay, क्योंकि कोई भी किसी के साथ क्या बना सकता है, पेयर। ठीक है, नाउ अब इसकी फिनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो हम किसे पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्यूनेट स्क्वायर। राइट डाउन व्हाट इज प्यूनेट स्क्वायर और चेकर्स बोर्ड, दोनों सेम ही नाम है, सिनोनिम्स है। Now this was given by Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of genotype of all possible offspring in a genetic cross. आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, It is used to understand independent segregation of a pair of allele or a pair of a gene during meiosis, production of egg and pollen, and composition of zygote. याद रखना क्योंकि एनसीआर आई थिंक नीट के लास्ट टू लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ अब डोमिनेंट के लिए हमने क्या लिया, अब हम सिंबल के बेसिस पे पढ़ते हैं ना, जीनोटिपिक रेशियो भी तो निकालनी है हमें। ठीक, ना देखो पेरेंट्स क्या है, राउंड और येलो। सो कैपिटल आर फॉर अ राउंड एंड कैपिटल वाई फॉर द येलो। ठीक है, एज हर एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 कॉपीज होती है ना लील की। सो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये मान लेते हैं फीमेल है। रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, नाउ गैमिट्स क्या बनेंगे, आर और वाई। अब ऐसे मत सोच लेना कि गैमिट्स ऐसे बनेंगे कि आर अलग कर दिया, वाई अलग कर दिया, नहीं, सारे कैरेक्टर्स तो एक ही गैमेट में आने चाहिए ना। जो कैरेक्टर पेरेंट्स में प्रेजेंट है वो सारे कैरेक्टर्स गैमेट्स में आने चाहिए। ये तो नहीं है ना कि एक गैमेट में अलग कैरेक्टर आ रहा है, एक गैमेट में अलग कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो कैसे आएंगे, अगर मैं इसके गैमेट्स बनाऊंगी तो क्या आएंगे, आर और वाई, राउंड भी आना चाहिए और येलो कलर भी आना चाहिए सीड का, वो एक ही गैमेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नाउ राइट डाउन रिंकल्ड ग्रीन के क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 जनरेशन क्या थी, सारी राउंड येलो। सो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नाउ हम प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से देखते हैं क्या क्या गैमेट्स बनेंगे। सो देखो इसके क्या क्या गैमेट्स बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ओके,
नाउ सेम गैमेट्स इसके भी बनेंगे, सेम, मेल एंड फीमेल बोथ हैव द सेम गैमेट्स। नाउ देखो क्या क्या है इसमें, सेल्फिंग करके देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, नाउ इसकी सेल्फिंग कर लेना, इसको और इससे क्रॉस करवा देना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो आपको क्या फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगी? आपको तो मैंने पहले बता दिया कि राउंड येलो बनेंगे, राउंड ग्रीन बनेगा, रिंकल्ड येलो बनेगा और रिंकल्ड ग्रीन बनेगा। इन द रेशियो 9:3:3:1। नाउ हाउ वी राइट इट, सी कैपिटल आर, मान लो कैपिटल आर के साथ आए, अब लिखते कैसे देखो, इसका इजी वे क्या है लिखने का। कैपिटल आर भले कैपिटल आर के साथ आए या स्मॉल आर के साथ आए, बनेगा क्या? राउंड ही, राइट। कैपिटल वाई चाहे कैपिटल वाई के साथ आए या स्मॉल वाई के साथ आए, बनेगा क्या? येलो ही, क्योंकि क्या है, डोमिनेंट है ना ये दोनों। हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो एक क्या हो गया? राउंड येलो। सेकंड, ये फिनोटाइपिक रेशियो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकंड क्या आना था? राउंड और ग्रीन। सो देखो राउंड आने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल आर हो, कैपिटल आर हो या कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, ठीक है। ग्रीन के लिए क्या चाहिए? क्योंकि ग्रीन क्या रिसेसिव करेक्टर है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ओके, नाउ अब क्या आएगा? रिंकल्ड येलो। अब रिंकल आने के लिए क्या चाहिए? स्मॉल आर, क्योंकि रिसेसिव है, और येलो क्या आ सकता है? चाहे कैपिटल वाई हो चाहे स्मॉल वाई हो, ठीक है। लास्ट, रिंकल्ड ग्रीन। कैसे होंगे? जब दोनों क्या होंगे? स्मॉल होंगे, तभी आएगा, क्योंकि रिसेसिव है। सो राइट डाउन मेंडल की तो रेशियो क्या आई थी इन सब पे देख के? 9:3:3:1, ठीक है। 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल येलो है, 1 क्या है? रिंकल ग्रीन। जेनोटाइपिक रेशियो लिखो, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ से आई है, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। नाउ मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया? मान लो अब मैं सीड शेप, ठीक है, सीड शेप और सीड कलर दोनों अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो बताओ फिनोटाइपिक रेशियो क्या आती? अगर मैं बात कर रही हूँ सीड शेप की, 3:1 F2 जनरेशन की, ठीक है। और सीड कलर की भी क्या आती? सेम 3:1, राइट। ये था मोनोहाइब्रिड का। अब आती है बात डाईहाइब्रिड की। डाईहाइब्रिड की रेशियो अभी आपने देखी 9:3:3:1, फिनोटाइपिक रेशियो बता रही हूँ। सो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया? बिकॉज ही इज़ अ मैथमेटिशियन, उसने बोला कि अगर दो इवेंट्स अलग अलग अकर हो रहे हैं और अगर वही दो इवेंट्स एक इंडिपेंडेंटली भी अकर होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। राइट डाउन, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि क्या दिया? प्रोडक्ट रूल, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स अकरिंग जॉइंटली, अगर दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स अकरिंग इंडिपेंडेंटली। अगर दो इवेंट्स अलग अलग हो रहे हैं और वही दो इवेंट्स अगर एक साथ हो रहे हैं ना, तो वो क्या होगा? उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नाउ राइट डाउन, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था? 3:1, 3:1। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका रेशियो क्या आएगा? 9:3:3:1, विच इज़ अ डाईहाइब्रिड रेशियो। आप कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आपने एक जगह कॉइन थ्रो करा और एक बार डाइस थ्रो करा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड और 1 एक साथ आ जाए? अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी समझ आती है या थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, मान लो आपने डाइस थ्रो करा और आपका क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। आपने ये क्या करा? एक कॉइन टॉस करा और आपने साइमल्टेनियसली एक क्या करा? क्या था? डाइस थ्रो करा, ठीक है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही बार आ सकता है ना, 6 में से एक ही बार आ सकता है। और हेड कितने बार आ सकता है? 1/2। और इन दोनों की साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप इसको इंटू कर दीजिए, एक ही बार आ सकता है, ठीक है।
आप इसे करके भी देख लेना। सेम यहाँ पे भी है, अगर दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं, अगर आप उनको साथ में अगर आएंगे तो वो उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही जेनोटिपिक रेशियो भी आ जाएगी। क्या आई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 1:2:1। आप इसको इंटू कर दीजिए 1:2:1 से, आपकी सेम जेनोटिपिक रेशियो भी आ जाएगी। ठीक है, हम ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, सबकी रेशियो। ठीक है, मान लो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब दोनों अलग अलग इवेंट्स लेके सोचो। ठीक है, कैपिटल आर कब आता है, F2 हाइब्रिड्स में कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, 4 में से एक ही आता है ना। देखो कैसे, C1 अगेन, अगर मैं राउंड और रिंकल का करवाती तो F2 क्या होते, राउंड और रिंकल के जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो बताना, 3:1। सॉरी, जीनोटिपिक रेशियो बताओ। आर आता और आर आता है ना, 1:2:1 याद रखना ये। ठीक है, ऐसे ही आप फिनोटिपिक रेशियो बताइए किसकी, येलो और रिंकल की, वाई आएगा और वाई आएगा, खुद सॉल्व करना है ये सब, 1:2:1। ठीक है, अब यहाँ से देखो सॉल्व करो। आर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 है। टोटल जाइगोट्स कितने हैं, 4 है। 4 में से एक ही क्या है, आर और आर, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई आने की क्या है, इनटू कर देना। दोनों अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, आप दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, आप इनटू लगा दीजिए। क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4 इक्वल टू में 1/16, यही है ना प्रोबेबिलिटी, 1/16। ओके, देख लीजिए आप पूरे उसमें से सिर्फ एक ही बार क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, सेम किससे करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आने की, 1/4, और इसकी क्या है, सी 2/4। 2 है ना, 4 जाइगोट्स में से 2 के पास क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाइब्रिड है, 2/4। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ये कितने हैं, 16। ठीक है, 2/16। ओके, नाउ सेम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नाउ टेस्ट क्रॉस की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, और टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड क्या आता है, रेशियो 1:1। तो डाई हाइब्रिड का भी क्या आएगा, 1:1:1:1। ठीक है, सिंपल, 1:1:1:1। आई होप आपको मेरा यहाँ तक समझ आया होगा। एंड नंबर ऑफ जाइगोट्स कैसे निकालता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, 16 कैसे है वो आप फॉर्मूले से निकाल लेना। और गैमेट्स कैसे बनेंगे वो भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि 4 गैमेट्स कैसे बने। ओके, नाउ राइट डाउन अ इम्पॉर्टेंट नोट दैट दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। वाई, अब देखो मेंडल के अकॉर्डिंगली, तो देखो मेंडल ही वॉज वेरी लक्की, जो भी कैरेक्टर्स मेंडल ने सातों के सातों कैरेक्टर जो भी चूज़ करे हैं ना, वो सारे के सारे आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट अलग अलग क्रोमोसोम से प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर है जो सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है, लेकिन उनके बीच में क्या है, एक मैंने आपको टर्म बताई ना, लिंकेज नहीं है। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या होता है। मान लो अगर राउंड और येलो करेक्टर अगर मान लेते हैं अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और बहुत क्लोजली प्रेजेंट है, तो दे शो अ लिंकेज। रिमेंबर दिस, दे विल शो अ लिंकेज, एंड वो ट्राई करेंगे कि ये दोनों सेग्रीगेट क्या हो, एक ही साथ हो, फिर आपको RY नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको RY नहीं मिलेगा क्योंकि ये चाहते हैं कि R और Y एक साथ ही सेग्रीगेट हो, एक साथ ही जाएं। दैट इज़ कॉल्ड अ लिंकेज। लेकिन मेंडल वॉज वेरी लक्की क्योंकि उन्होंने जो भी करेक्टर चूज़ किए थे सातों के साथ, वो क्या थे, उनमें लिंकेज नहीं थी, इसलिए उनका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तभी बहुत सारे पेयर बन गए। ओके, दैट इज़ वाई राइट डाउन दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, मैं ये पढ़ाना भूल गई। डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहते हैं बिकॉज 2 पेयर ऑफ ट्रेट में डिफरेंट है। सी
ये अलग ट्रेट देखो, ये अलग है, हाइब्रिड है ना, दो हाइब्रिड है ना, ये आर और आर भी हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाइब्रिड है ना ये, और दो हाइब्रिड है, इसलिए क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मोनो हाइब्रिड में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही हाइब्रिड था, इसलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, एंड ये जाइगोट्स कितने आएंगे, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब आप क्या करेंगे, देखो गैमिट्स कैसे, गैमिट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, n क्या है, हेट्रोजाइगोट, कितने हेट्रोजाइगोट हैं, 2, तो टोटल गैमिट्स कितने बनेंगे, 4, तो एक जन के टोटल गैमिट्स 4 आए, ठीक है। नाउ जाइगोट्स कितने बनेंगे, गैमिट इंटू गैमिट, 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर n, मतलब 4 इंटू में 4, 16 जाइगोट्स बनेंगे। ओके, नाउ दैट्स इट, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आई होप you like my videos. Please hit the like button if you like it. Comment down below if you have any doubt and tell me which chapter you want to study. Thank you so much, guys.